सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी, दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? कुणाल कामरे ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता। ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। शिवसैनिकों के मन में भयंकर गुस्सा पैदा हुआ है और उस गुस्सा का प्रदर्शन आपने कल देखा होगा। अगर कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पे जो एकदम नीचे स्तर की टिप्पणी की उसको वापस नहीं लिया, तो शिवसेना का यह अभियान चालू है। कामरा को छोड़ा नहीं जाए, कामरा को माफी मांगनी पड़ेगी। कामरा चाहे तो इस तरह के घटिया पैरोडी बनाते रहें, व्यंग्य के नाम पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को अगर गद्दार कहेंगे तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें पता है, संविधान में इसका प्रावधान है, इसका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ने आपको एक अधिकार देता है, दे रखा है कि आप किसी के ऊपर किसी भी लेवल की टिप्पणी कर सकते हैं, तो हमारे पास भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं और अधिकृत हैं, और इस संविधान ने हमें भी अधिकार दे रखा है। तो जिस प्रकार से कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग किया, हम इसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। उनको ढूंढा जा रहा है, मुंबई में नहीं मिल रहे हैं, संभवतः छोड़ के भाग गए या मातोश्री में छुपे होंगे। अभी FIR 1 हो गया है
और भी कुछ पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो सकते हैं, उस पर पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। हमारे जो संतप्त शिव सैनिक हैं, जिनकी भावना आहत हुई हैं, वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? फडणवीस ने कहा है कि ये सुपारी दी गई थी और एक तरफ से इशारा आप लोग की तरफ था। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें सुपारी वुपारी की जरूरत नहीं है, ये तो उनके मन से आई है। और हम पे भी टिक्का की है ना उन्होंने। कुणाल कामरा ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। कल की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि कल मिर्ची क्यों लगी। दूसरी बात यही है कि कल जो तोड़फोड़ हुई है, जैसे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नागपुर में जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा। क्या कल जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा? तीसरी बात, क्या मुख्यमंत्री अभी इस वक्त आंखें खोल के देखे कि उनको अंडरमाइन कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है कि खुद के जो दोस्त समझ रहे हैं वही धोखा दे रहे हैं? ये बुलडोजर राज बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे ही कार्रवाई क्या कोरटकर पे करेंगे? क्या सोलापुरकर पे करेंगे? क्या वो कार्रवाई कोश्यारी जी पे करेंगे? और क्या ये एकनाथ शिंदे की जो चिंदी चोर है वो कोरटकर और सोलापुरकर पे चिल्लाएंगे ऐसे? कुणाल की कमाल बात ऐसे है कि मेरे साथ मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए ये केस में। उनके होते हुए कैसा होता है? अब वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। वो एक गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा। नहीं, इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करता मैं तोड़फोड़ का। कानून आपका, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, पुलिस आपकी है, फिर आपको अगर आपकी भावनाएं तो जल्दी आहत हो जाती है तो फिर आप पुलिस के पास जाके कंप्लेंट लिखवाते। तोड़फोड़ करने का अधिकार किसी को कानून व्यवस्था में दिया नहीं जा सकता। ये कानून का राज है या मेरे बाप का राज है, इसमें भी हाँ फ़र्क जो है वो करना पड़ेगा कानून को।
अभी बात रही कि कुणाल कामरा ने क्या किया। देखिए, कॉमेडियन रहे, लेखक रहे, कवि रहे, जो समाज में घटनाएं घटित होती है उस पर वो टिप्पणी करते हैं। और अगर स्टैंड अप कॉमेडी से इतनी तकलीफ है, वहाँ की भाषा से इतनी तकलीफ है, तो फिर उसको पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। एआई भी हमने देखा है, उसके बाद में हमने कुछ और उस तरीके के प्रोग्राम देखे हैं। तो टिप्पणी से इतना डरना क्यों? ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, ये तो संविधान के खिलाफ है। एक घटना मुझे याद आती है, मैं ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रकवि कवि दिनकर जी जो है, उनको खुद राज्यसभा में उन्होंने चयनित किया था। और दिनकर जी ने भरी संसद में नेहरू जी के खिलाफ कड़े शब्दों में कड़ी टिप्पणी की थी। नेहरू जी ने उन्हें जेल में डाला नहीं, नेहरू जी ने उनसे कोई दुश्मनी नहीं निकाली। लोकतंत्र ऐसे बढ़ते बढ़ते लोकतंत्र बना है। इस देश में लोकतंत्र होने का हमें महसूस कराना पड़ेगा। आपके हाथ में सत्ता है, इसलिए मैं किसी की भी गर्दन पकड़ लूंगा, ये ठीक नहीं है। जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज महाराष्ट्र मुंबई में क्या हो रहा है, ये किस तरीके की गुंडागर्दी पे उतर आई है शिवसेना, और किस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई पुलिस क्या कर रही है और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर क्या कर रहा है। भाई, उस कॉमेडियन कुणाल कामरा ने तो नाम नहीं लिया किसी का, तो ये इन लोगों को कैसे पता चल गया कि इनके बारे में ही बात की जा रही है? किस तरीके की गुंडागर्दी वहां पर हुई है स्टूडियो में जाकर के, ये बहुत निंदनीय है। मैं बताना चाहता हूं, न ये महाराष्ट्र का कल्चर है, न ये मुंबई का कल्चर है। देवेंद्र फडणवीस जी, आप होम मिनिस्टर है, आप मुख्यमंत्री है। नागपुर में दंगे हो जाते हैं, आपका कोई बस नहीं चलता, और मुंबई में इस तरह की हिंसा होती है, आपका कोई बस नहीं चलता। अगर हिम्मत नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो। मैं बताना चाहता हूं मुंबई युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते कि जो स्टूडियो तोड़ा गया है उस स्टूडियो को हम बना के देंगे, मुंबई यूथ कांग्रेस बना के देगी। हर मुंबईकर के साथ मुंबई यूथ कांग्रेस खड़ा है, उसके स्वाभिमान के लिए खड़ा है, उसकी बोलने की आजादी के लिए खड़ा है।